हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से स्वागत है आपका ज़बरदस्त तरीके से मेरे एक नए व्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, 9:45 हो रहे हैं और हाउस हेल्पर बाहर क्लीनिंग कर रही है, अंदर की हो गई है और मैं अभी आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। और मैंने अभी खलारा वगैरह नहीं उठाया, मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर यहाँ क्लीनिंग होगी है और यहाँ पे देखिए टैप चल रही है, ये क्लीनिंग होगी है। और मौसम दिखाती हूँ आपको। मौसम ऐसा है, धूप छां ऐसे ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे हो रहा है काम, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और गौरवी चली गई है स्कूल, ये चले गए ऑफिस। ये तो अभी 10 मिनट ही हुए हैं, आज थोड़ा सा लेट गए हैं ऑफिस वैसे ही। तो यहाँ पे रुद्रांश खा रहा है, क्या खा रहे हो? आलू खा रहे। तो ये उठा है, तो ये आज इसको लूज मोशन हो गया। सुबह 4 बजे भी गया था, है ना? होती लगी ना। तो पता नहीं कैसा मौसम चल रहा है, ऐसा कुछ खा भी नहीं रहा कि जिससे ऐसे पेट खराब हो जाए, बट फिर भी हो गया। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं हाउस हेल्पर को चाय बना के दूंगी, तो मैं चाय बना लूँ फिर मैं मिलती हूँ आपको। सो फ्रेंड, 2 दिन से मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया। क्यों नहीं किया? हरियाली तीज थी, आपको हरियाली तीज की शुभकामनाएं भी नहीं दे पाई और मैं सेलिब्रेट भी नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई वो सब आपको जानने को मिलेगा, आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। और अभी मैं कर लूँ कुछ काम, क्योंकि अभी टाइम बताती हूँ आपको कितना हो गया। 11 बज गए हैं और रुद्रांश ने फैन को तेज कर दिया। आवाज नहीं आ रही ब्लॉग में? हेलो कर दो। बैठ के करो, आप दिख ही नहीं रहे। पूछो कैसे हो आप सब? आराम से बोलो, मस्ती करने लग जाते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ लंच अभी रेडी करना है। तो मैंने सोचा सबसे पहले लंच रेडी कर लूँ। जो अंदर के काम हैं वो बैठ के हो जाएंगे एसी में। तो जो किचन का काम है ना, वो गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा फिर से होगी। बारिश हो नहीं रही है। 2 मिनट बेटा। बारिश हो नहीं रही है और इतनी गर्मी है ना किचन में, तो भाई साहब खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। तो मुझे बनाने हैं आज काले चने, वो मैंने रात को ही भिगो दिए थे, आपको दिखाती हूँ। तो सोच रही हूँ दोपहर होने से पहले, धूप ज़्यादा बढ़ने से पहले सुबह ही मैं सब्जी वगैरह बना लूँ, उसमें टाइम भी लगेगा। तो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो ऐसे हो रखा, धूप आ रही है। और आज है थर्सडे और मेरे कपड़े देख सकते हो आप, इतना ढेर लगा हुआ है। ये देखिए, ये सारे वॉश हैं। तो थर्सडे है इसलिए आज कपड़े वॉश करने नहीं हैं। देखती हूँ कोई ज़रूरी होगा तो एक आधा हाथ से ही वॉश कर दूँगी। तो यहाँ पे अभी मुझे राशन भी रखना है। ये देखिए चने, ये ऊपर से झाग सी बन गई है। तो ये चने मैंने ज़्यादा इसलिए रखे हैं करने के लिए, क्या कहते हैं, ये सुबह के बर्तन पड़े हैं, ये भी वॉश करने। तो ये ज़्यादा इसलिए भिगो के रखे हैं क्योंकि इनको मैं, वो सैलेड होता है ना चने का, बच्चों को, और इनको वो भी बना के देती हूँ। तो पहले थोड़ी सी सब्जी बना लेती हूँ इतने चनों में से निकाल के, फिर अलग से बॉयल करके रख दूँगी। बॉयल चनों का ना फ़ायदा होता है, कभी गौरवी को स्कूल जाना हो तो वो सूखे चनों को ज़्यादा पसंद करती है खाना। तो वो मैं फटाफट से ना, सुबह टाइम नहीं लगता, उसमें जीरा का तड़का दिया और जल्दी से बन जाते हैं, इसलिए हैंडी हो जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे उबले हुए आलू हो गए, काले चने हो गए, ये बॉइल्ड करके रख लो ना, तो काफ़ी आसानी हो जाती है सुबह उसको स्कूल के लिए देना, ब्रेकफास्ट में बनाना। तो बस ये सब काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ और आगे मैं आपको बताऊँगी रीज़न। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और हाँ जी, मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करें। और क्या कहना था, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। अब बने रहिएगा ब्लॉग में। मैंने चने के लिए तड़का काट लिया है, तैयार कर लिया है, आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे भी चढ़ा दिया, गैस ऑन करूँगी अभी। और ये है हमारा तड़का जिसमें प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ग्राइंड किया है। और ये 2
टमाटर हैं एक बड़ा एक छोटा हाफ। तो ये मेरा रेडी हो गया है। टमाटर को मैं कट करके ही डालती हूँ और बाकी वो ग्राइंड करके डालती हूँ। तो बस बिना बॉयल किए हुए चनों की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे तड़का लगा लेती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए सामान जो उस दिन लेके आए थे ये भी मुझे आज सेट करना है। तो मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। सो फ्रेंड, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। किचन पे चढ़ा दिया है मैंने कुकर, गैस ऑन कर दी। और दूसरी तरफ मैं फ़ोन करी थी अपनी मम्मा को, पर वो फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे। पता नहीं क्यों आज वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। तो थोड़ा सा दिमाग में आ रहा था कि मैं बार बार फ़ोन करूँ, आगे ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वो भी माइंड में चल रहा है। और यहाँ पे तेल गर्म होने के बाद मैं उसमें ज़ीरा डालूँगी, फिर हींग डालूँगी, क्योंकि जीरा के साथ हींग डाल दो ना तो हींग जलने लग जाती है। ज़ीरा थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने वेट किया। जीरा जब भुन गया अच्छे से, फिर मैंने डाला हींग। फटाफट से हींग तो 2 मिनट में हो जाता, पाउडर वाला हींग है। तो साथ ही मैंने जो अपना मिक्सचर रेडी कर रखा था तड़के वाला, वो मैंने डाला। और इतना गर्म हो गया था ऑयल के ऊपर से डालते हुए, मुझे तो डर लगता है, क्योंकि मेरे 2-3 बार वो स्टीम से ना हाथ जल चुका है। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिए, जब भी आपका तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो दूर से या किसी चम्मच की हेल्प से ही डालें। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने नमक डाल दिया था, वो भुन गया अच्छे से, क्योंकि लहसुन डाला होता है तो थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे तो मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे लगा के आपको जल्दी से दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं हो। तो आज का भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अच्छा लगेगा आपको देखने में, तो फुल वॉच करना। तो यहाँ पे सारे मसाले वगैरह डाल दिए, टमाटर डाल दिया, अच्छे से भुन गया है। आप लोगों को तो अपने हिसाब से बनाते ही होंगे, बट मेरे हिसाब से इस तरीके से बना के देखना, काले चने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर A few moments later. और जैसे ही मेरा तड़का लग गया, मैंने कुकर का ढक्कन बंद किया। उधर से मम्मा ने फ़ोन उठा लिया। मम्मा ने तो नहीं, मेरे सिस्टर ने फ़ोन उठा लिया। तो मैंने पूछा क्यों नहीं इतनी देर से फ़ोन उठा रहे थे, तो बताया कि मम्मी घर पे थे नहीं, वो गए हुए थे किसी सामान को लेने के लिए मार्केट, और निशु सो रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो इसलिए वो मेडिसिन लेके सोई हुई थी। तो इतनी देर बाद फ़ोन उठाया ना, तो मन में थोड़ा सा हो ही जाता है कि क्या हो गया, रोज़ होता नहीं ऐसे। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी मेरी बन गई है और मैं सबसे पहले चपाती सेक लूँगी, क्योंकि आज मुझे जो किचन का है ना बहुत ज़्यादा काम है। किचन भी क्लीन करना है। अभी मेरे ख्याल से 12:30 हो रहे हैं और 1 बजे इन्होंने आ जाना है रोटी खाने। तो इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ पे चपाती सेक लेनी है सबसे पहले, फिर मैं करूँगी बर्तन वॉश। और यहाँ पे मेरी चपाती सारी सिक गई थी, और साथ के साथ ही मैं यहाँ पे जो आटा, ये ना ब्लैक सेल्फ है, तो आटा बहुत ज़्यादा उड़ता भी है और दिखता भी है। तो यहाँ पे मैंने सारी सफाई कर दी और यहाँ पे मैं बर्तन वॉश करने जा ही रही थी कि मुझे याद आया, मैंने बेल्ट नहीं लगाई क्योंकि मेरे दर्द होने लगी, तो मुझे याद आ गया। और यहाँ पे मैं बेल्ट लगा के आ गई और स्टार्ट कर दिए अब बर्तन वॉश करने, ताकि मेरी किचन साथ के साथ जो दोपहर का खाना बना के गंदा होता है ना, वो भी सारा क्लीन कर दूँ, और ये सुबह के जो बर्तन है वो भी मैं क्लीन कर दूँ। पर बर्तन धोते धोते ही ना मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर बीच में मुझे छोड़कर उनको खाना देना पड़ा। ये देखिए ये आ गए हैं, तो ये वही पूछ रहे हैं कि चपाती बनी हुई है नहीं, तो मैंने कहा बनी हुई है, क्योंकि इनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। और उनको मैंने खाना परोस दिया है, और यहाँ पे सैलेड काट रही हूँ जिसमें बीटरूट और अनियन है, और उस पर से मैंने चाट मसाला और सॉल्ट ऐड करके उनको खाने के लिए दे दिया था। सो यहाँ पतिदेव जी जा चुके हैं लंच करके, और यहाँ पे मैं रुद्रांश को लगी है भूख, तो वो बार बार पोटी जा रहा था, तो यहाँ पे उसको मैं बनाना काट के सॉल्ट वगैरह डाल के दे रही हूँ। और उसको देने के बाद फिर से मैं अब अपने काम में लगी हूँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो मैं अच्छे से किचन का काम कर लूँगी, क्योंकि जब तक ये हस्बैंड वगैरह का खाना वगैरह होता है ना, तो उसमें थोड़ी टेंशन लगी रहती है कि बीच में ना आ जाएं, फिर वो बोलने लग जाते हैं थोड़ा सा भी लेट हो जाए। तो अब बस मैंने किचन फटाफट से क्लीन कर लिया, क्योंकि राशन वगैरह सारा सेट करना है बॉक्सेस में। राशन लाने का सबसे बड़ा काम यही बढ़ जाता है कि हमें सारा सामान, उसको लाना तो बड़ी बात नहीं है, पर उसको सेट करना, सारा कुछ चेक करना, उसकी एक्सपायरी वगैरह क्या है क्या नहीं है, उसको ढंग से रखना, उसमें काफ़ी टाइम हमारा चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने किचन सारी क्लीन कर ली सबसे पहले, क्योंकि फिर बर्तनों के साथ इसका खलारा हो जाता, तो
फिर मुश्किल हो जाती, क्योंकि किचन मेरी छोटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया है कबर्ड को खाली करना, उसमें से सारे बॉक्स निकालें। आप देख सकते हो छोटी मोटी जो पैकेट्स होते हैं ना, वो भी मैंने ऐसे ही रख दी, क्योंकि छोटी डब्बियाँ जो होती हैं ना, वो मैंने नहीं रखी हुई। तो अब सोच रही हूँ उनको रखने के लिए, जो छोटे मोटे मसाले हैं ना वो उनमें आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने गीले कपड़े से सारी जो ये बॉक्स है उनको साफ़ कर दिया, और आप देख सकते हो सेल्फ मेरी सारी भर गई। और इसी में अगर सोचो मैंने बर्तन वगैरह नहीं किए होते तो फिर ये डब्बे कहाँ ही जाते। तो इसलिए मैंने सोचा पहले किचन क्लीन कर दूँ, तो उसमें फिर काम करने का मज़ा भी आता है सफाई से। तो यहाँ पे बारी बारी से मैं जो सामान जिसमें थोड़ा बहुत है ना, तो उसको मैं ना पॉलीथीन, क्योंकि ज़्यादा बॉक्सेस नहीं है मेरे पास और इतनी स्पेस भी नहीं है, तो उसी हिसाब से मैंने अपने सामान को रखा हुआ है। तो बॉक्स में जो थोड़ी चीज़ें हैं जो कभी कभी यूज़ होती हैं, उनको मैंने पॉलीथीन में डाल के एक ही बॉक्स में रख दिया। जैसे आप लास्ट में ऊपर डब्बा देख रहे हो ना, फर्स्ट में चने की दाल और वो जो उड़द की दाल साबुत होती है वो मैंने इकट्ठा रख दिया, क्योंकि वो मेरे कभी कभी बनती है। तो यहाँ पे जो न्यूट्री है वो मैंने पूरा फुल भर के डाल दिया है। गरम मसाले हैं जो पॉलीथीन में छोटे छोटे हैं, वो मैं एक बॉक्स में करके डाल दूँगी। तो मैंने ज़्यादातर ऐसे ही किया, जिसमें थोड़ा सामान था ना उसमें मैंने जो डेली रूटीन में नहीं था, तो उसमें जो बाकी के सामान थे उसको पॉलीथीन में करके मैंने रख दिया। और यहाँ पे राजमा नया पैकेट आया हुआ था, और इन्होंने थोड़े दिन पहले ही कटोरी में खाली करके पुराने वाले रखे थे, उसको भी मैं ये देखिए राजमा ही खाली कर रही हूँ। तो ये जो नया पैकेट है ना वो मैंने खाली कर दिया, और मैं चाहती थी कि वो कटोरी वाले भी बाहर ना रहें। तो जिस दिन मैं बनाऊँगी सबसे पहले पुराने वाले बनाऊँगी, तो मैंने उसी पैकेट में राजमा जो पुराने वाले थे वो भर के बॉक्स में रख दिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने छोटे छोटे पॉलीथीन थे ना, जिसमें मैंने बताया था आपको खड़े मसाले होंगे। ये देखिए ये खड़े मसाले दिख गए मुझे, और कुछ सामान का समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं कहाँ पे रखूँ, क्योंकि छोटी बॉक्सेस हैं नहीं। तो मैंने क्या किया, उसको बड़े बॉक्स में ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए मैंने वो सारी छोटी छोटी जो पॉलीथीन थी ना एक जगह इकट्ठी कर दी, और इसलिए कर दी कि ताकि कुछ भी गरम सामान कह रही हूँ, गरम जो खड़ा मसाला होगा वो चाहिए होगा एक ही जगह पे सारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा सारा सामान रख गया है बॉक्सेस में। और यहाँ पे देखिए रुद्रांश बीच में आ गया था, उसको फिर से भूख लगी और उसको मैंने बोला आप चलो मैं आती हूँ। तो ये देखिए पीछे छेड़खानी करके गया है, ये जो साइड में हैंगिंग लगी हुई ना इससे खेल के और इसको फ्रिज में फंसा के गया था। इतनी तूफ़ानी मचाता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, ये बहुत तंग करता है। और ये देखो ये वाला है ना, ले गया ना, ये फ्रिज में अटका के गया था, बहुत शैतानी करता है। और मैं इसको बोल रही थी मैं आ रही हूँ, ये बिल्कुल भी सब्र नहीं करता है कि बस मम्मा को आवाज़ लगाई झट से मम्मा मेरे पास आ जाएं। तो बस ऑलमोस्ट मेरे जो बॉक्सेस का काम है वो डन हो चुका है। जो एक्स्ट्रा सामान है, जो चीनी के डब्बे में सामान रख चुकी हूँ, और एक्स्ट्रा 2 किलो चीनी है, तो वो मैं जो ड्रमी लगाई हुई है ना उसमें मैं सारा सामान रखती हूँ। आप देख सकते हो सारा सेल्फ मैंने खाली कर दिया है, और बाकी का जो थोड़ा बहुत गिर जाता है, ये देखिए इतनी पॉलीथीन खाली हुई है, तो इसको मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी। सो दोस्तों आज का दिन तो मेरा किचन में ही काम करते करते बीत गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था जो कि पेंडिंग चल रहा था। राशन समेटने का काम, वो भी बहुत बड़ा काम होता है, तो वो समेटते समेटते किचन सारी सेट क्लीन करते हुए गौरवी का भी टाइम हो गया था स्कूल से आने का। मैं जाके नहाई हूँ और अब फ्री हुई। पीछे आपने देखा किचन का कितना सारा काम था पेंडिंग, जो कि आज मैंने ख़त्म किया है। और यहाँ पे गौरवी आ गई, खाना खा रही है, उसने अभी ड्रेस चेंज की इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ। और यहाँ रुद्रांश लगा हुआ अपना खेलने के लिए, और यहाँ की अभी बेडशीट मैंने चेंज करनी है, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी थक गई थी, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे सारा काम समेटने में। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कल हरियाली तीज क्यों नहीं सेलिब्रेट किया। तो हरियाली तीज के एक दिन पहले, एक या 2 दिन पहले ही गौरवी के पैर में बहुत ज़्यादा मोच आ गई थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था और बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। तो ना फिर हमने पहले दिन तो गर्म पट्टी वगैरह बांधी, तो पेन किलर वगैरह दी, कुछ आराम नहीं आया। और मेरी इनसे इस बात पे झगड़ा भी हो गया, क्योंकि बच्चों के कारण अक्सर पेरेंट्स में हो ही जाता है, क्योंकि वो ना कुछ भी गौरवी को थोड़ा बहुत भी कुछ होता है ना, तो वो अपना मतलब प्यार तो उनको जताना नहीं आता, वो गुस्से में ही ऐसे लड़ने ही लग जाते हैं। तो इस वजह से
फिर इसकी मोच निकलवाई, जहाँ पे निकलवाने गए वहाँ तो इसने इतना चिल्लाया है ना कि वो सब देख के इतना अपसेट थे हम 2 दिन से कि मैं क्या ही बताऊं। और गौरवी स्कूल भी नहीं गई थी 2 दिन, आज ही गई है, आज इसको आराम है। तो फिर ना इसमें ना मेरा फेस्टिवल की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया। और फिर वही बात है ना, मैं परिवार देखती या त्योहार देखती, दोनों में से एक चीज़ ही देखी जाए, क्योंकि माइंड सेटअप सारा बच्चे की तबीयत जब खराब होती है ना तो बच्चों की तरफ हो जाता है। घर का जो माहौल होता है ना वो सारा अपसेट हो जाता है जब किसी परिवार के किसी एक भी सदस्य के साथ कुछ ऐसा हो जाए। तो ये बैडमिंटन खेल रही थी तो अचानक से इसकी जो घुटना है ना, नी, वो मुड़ गई, तो वहां से मोच आई है, इसके पूरे ऊपर तक दर्द हो रहा था, ये बैठ भी नहीं पा रही थी, बहुत रो रही थी। तो फिर कुछ भी ना मन नहीं किया। तो अभी देखिए मेरी मेहंदी भी नहीं लगी और मैंने चूड़ियाँ भी नहीं डाली है। तो कोई बात नहीं, सावन तो चल ही रहा है, तो मैं आज देखूंगी। अब गौरवी ठीक है काफ़ी, तो फिर जब बच्चे ठीक हो जाते हैं ना फिर अपना भी मन लगने लग जाता है काम करने में, कुछ भी करने में। मैंने 2 दिन से व्लॉग भी नहीं इसीलिए शूट कर पाई हूँ क्योंकि सारा ध्यान उस पर ही था। और बच्चे जैसे चल फिर ना पाए तो काम बढ़ ही जाता है। वॉशरूम जाना, उसको साथ लेके जाना, उसको खिलाना खाना, उससे बैठा नहीं जा रहा था तो प्रॉपर तो मुझे ही खिलाना पड़ रहा था, तो बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं जिसके कारण से मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। तो कोई बात नहीं, त्योहार तो आते ही रहेंगे। और मैंने शगुन के लिए ना यहाँ पे देखिए हल्की सी मेहंदी ऐसे लगा ली थी और आज चूड़ियाँ डालूंगी। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ढेर सारा मेरे व्लॉग को प्यार दें, खूब सपोर्ट करें। और अगर आप चैनल पे नए हों तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और एक सुंदर सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ें और खूब प्यार दें मेरे व्लॉग्स को। और अब मैं मिलूंगी आपको नए ब्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।